भीख नहीं अधिकार चाही, हमरा मिथिला राज चाही। नमस्कार, हम छी बौआ कार। अपने सब गोटे अखन देख रहल छी मिथिला समाचार टीवी। अखन हम दिल्ली के जंतर मंतर पर छी। या दिल्ली के जंतर मंतर पर अखन अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति के अगुवाई में मिथिलावासी लोग सब और मिथिला और बिहार और देश के अलग अलग जगह से आबि कऽ एतऽ धरना प्रदर्शन कऽ रहल छथि। और हिनकर सबके मांग छनि कि आब हमरा सबके बिहार से अलग मिथिला राज चाही। और हम जानना चाहै छी हिनका सबसे और हिनका सबके की मांग छनि। और जो सरकार हिनका सबके मांग नहीं सुनथिन तो आगू ई सब की करता सेहो हम जानना चाहै छी हिनका सबसे। तो आओ हम सब बातचीत करै छी। मिथिला के इतिहास छै, मैथिल के सभ्यता संस्कृति छै, मैथिल के पहचान छै, आइ वो खत्म भऽ रहले है। हम बिहारी बन के रह गेलहुँ हैं। हम बिहारी नहीं छी, हम मैथिल छी। हमर मैथिल पहचान ये, मिथिला हमर धरती ये। एहि दुआरे हमरा पृथक मिथिला राज्य चाही। एहि आंदोलन वास्ते हम सब एहि जंतर मंतर पर जमा भेलहुँ। क्यों आपको आवश्यकता लगी, क्यों आपको मिथिला राज्य चाहिए? पहचान और सभ्यता संस्कृति के अलावा सबसे हर आदमी के भोजन, पढ़ाई, शिक्षा, आवास चाहिए। जे प्राथमिक सबके जरूरत है, हर आदमी के जरूरत है। मिथिला में चारू चीज के बहुत पैघ अभाव है। शिक्षा मामला में मिथिला नाश भ गेले है। एतुका शिक्षा व्यवस्था जैसे से ध्वस्त भ गेले है। स्वास्थ्य एकदम नहीं है। आइ अहाँ पर्यटन के एतेक नीक जगह सब है, चाहे सीताजी के जन्मस्थान हो, चाहे कुशेश्वर बाबा का स्थान हो, चाहे विदेश्वर स्थान हो, चाहे मंडन मिश्र के जन्म स्थान हो, विद्यापति के जन्म स्थान हो, बहुते छै पर्यटन स्थल। लेकिन उजका समय में अहाँ पटना से निकलब तो अहाँ के रास्ता में पर्यटन लेल की चाही? नीक रोड चाही, सुरक्षा चाही, जलपान और खाए पीबा के व्यवस्था चाही, सुलभ शौचालय चाही। कतौ कोनो व्यवस्था नहीं है। अहाँ 100 किलोमीटर जाब और कतौ व्यवस्था नहीं है। सब चीज तो ध्वस्त है। नहीं शिक्षा है, नहीं स्वास्थ्य है। तो जो शिक्षा नहीं भेटते, स्वास्थ्य नहीं भेटते, और सबसे पैघ कारण है जे नेपाल के जे बाढ़ के त्रासदी है, जे कोसी, कमला और बागमती में हर साल बाढ़ आवे छे, हजारों लाखों के पलायन होय छे। मिथिला में सैकड़ों गांव मिथिला के अंदर में वो विलीन भ गए हैं। कतो छे वो गांव ओकर पता नहीं छे। अभी आप दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हो। ये एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे सदन में आवाज पहुंचाने का ये स्थान जो है काम करता है। यहाँ पर किन मांगों के साथ में आप यहाँ पर आए हैं? 3 मुख्य मांग है। पृथक मिथिला राज्य, मैथिली में प्राथमिक शिक्षा। ये केंद्र सरकार आज से 19 साल पहले वाजपेयी सरकार ने हमें मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह दिया था। लेकिन 19 साल बीतने के बाद भी बिहार सरकार ने उसको प्राथमिक शिक्षा में जगह नहीं दिया है। मैथिली में प्राथमिक शिक्षा नहीं है। तो क्या आप बिहार के मुख्यमंत्री जो है उनके पास अपनी इस चीज को लेकर, मांगों को लेकर गए कभी? हमने बिहार सरकार को कितनी बार लिखा है। और इसी के लिए अभी हमारे छात्र पटना के अंदर आंदोलन 2 दिन पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। जो हमको मिथिला राज्य चाहिए, मैथिली में प्राथमिक शिक्षा चाहिए, मिथिला का सर्वांगीण विकास चाहिए। और ये आंदोलन चाहे जंतर मंतर पर हो, पटना में प्रदर्शन हो, या जनवरी में होने वाला विभिन्न संस्था के द्वारा आपकी संख्या इतनी हो। कम क्यों है? संख्या इतनी कम क्यों आज है? तो संख्या कम इसलिए है कि आज दिल्ली में पार्षद का जो चुनाव हुआ उसकी गिनती हो रही है। और हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और लोग अपना गिनती कर रहे हैं, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसलिए नहीं तो हमारे पार्टी इस धरना के अंदर हर पार्टी के एमएलए, एमपी, पार्षद आया करते थे। आज सबके सब व्यस्त हैं, इसलिए आज अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? आगे हम लोग का आपको एक बैनर दिखाई देगा हमारे पीछे में बाएं साइड में। ये 700 किलोमीटर की पदयात्रा हमने इन्हीं मांगों को लेकर संपूर्ण मिथिला में रखा है, जो जनवरी 2023 में शुरू होगी। ये 70 दिन तक ये पदयात्रा चलेगी, जो मिथिला के हर एक ब्लॉक,
अनुमंडल और जिला से गुजरते हुए संपूर्ण मिथिला में घूमेगी और 500 दिनों गांव को कम से कम ये टच करेगी। 500 गांव में ये पदयात्रा कम से कम जाएगी। राज्य को क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्या वजह है? मिथिला राज्य का तो एक ही वजह है, जो ये 5000 साल पुराना राज्य है, 10-12 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है और हमको कोई सुविधा नहीं मिलती है। केंद्र सरकार से भी जो फंड जाता है वो मगध और नालंदा तक सब खर्च हो जाता है। जहाँ मिथिला के अंदर कोसी से पीड़ित लोग उस चचरी के ऊपर जो बांस से बनाया हुआ पुल है उससे गुजरते हैं, उससे बच्चियां स्कूल जाती है, पानी में तैर के स्कूल जाती है। मगध के अंदर और नालंदा के अंदर चीन की तरह शीशा का पुल बनाया जाता है पर्यटक के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या करेंगे? पदयात्रा के बाद पदयात्रा से हम सरकार को चेताना चाहते हैं। यदि पदयात्रा से सरकार हमें इस मजबूर नहीं होती है और इस तमाम मुद्दों पे बात नहीं करती है तो 2025 में हम पूरे मिथिला क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों से काट देंगे। ये हमारी घोषणा है और ये 2025 में होगा। ये पूरे मिथिला को हम संपूर्ण देश से काट देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे हमारे मिथिला राज्य को मानने के लिए। धन्यवाद।